नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप सभी से सबसे पहले अपील करना चाहूंगी कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और एक दूसरे की मदद से ही इस संकट से हम लड़ सकते हैं और आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, साथ ही दूसरे की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और चलिए अब कोरोना पर क्या है अपने देश का हाल, वो आपको बताते हैं। यूपी के 15 जिले सील किए जाएंगे कोरोना की वजह से। नोएडा, गाजियाबाद पूरी तरह से सील किया जाएगा और बिना मास्क के अगर कोई निकला तो उस पर पूरी तरह से रोक होगी। बिना मास्क के कोई भी नहीं निकल सकता। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एस्मा लगा दिया गया है कोरोना की वजह से। ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले। 11 अप्रैल को ये बातचीत होगी। लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है कि आखिर किस तरह से लॉकडाउन को लागू रखा जाए या नहीं रखा जाए। कोरोना की जांच फ्री हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। भारत में 5194 संक्रमित अभी तक हैं, जो नंबर सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 773 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो कि आंकड़ा बढ़ा रहा है चिंता भी। कोरोना से 149 लोगों की अब तक देश भर में मौत हो चुकी है। बिहार की बात करें, 517 सैंपल की जांच हुई है। बिहार में इन जांच के बाद 38 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल 6 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं कोरोना के बिहार में। वहीं हम बात करें, नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में एमएलसी एमएलए के वेतन कटौती पर फैसला संभव है। इसमें फैसला लिया जा सकता है। झारखंड में 1111 सैंपल कलेक्शन अभी तक किए गए हैं। झारखंड में 957 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, वहीं 4 सैंपल्स जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज बैठक करने वाले हैं और हालात का जायजा लेंगे। चर्चा की जाएगी डॉक्टरों के साथ। इस बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना से उपजी स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। झारखंड में मदद के लिए लगातार बताया जा रहा है कि 181 यानी 181 पर आप कॉल करके मदद ले सकते हैं। कंट्रोल रूम का दरअसल ये नंबर है। अब बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना संकट पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज रात 12 बजे से 15 जिले सील कर दिए जाएंगे। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा आज रात 12 बजे के बाद। इनके साथ ही 15 जिले कुल हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिना मास्क पहने आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। 15 जिलों में, जिन 15 जिलों में पूरी तरह से इन्हें सील किया जाएगा, जिसमें कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ भी शामिल है। यूपी सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। 15 अप्रैल तक ये मियाद होगी फिलहाल के लिए, जो ये तमाम जिले सील रहेंगे। आज प्रातः समीक्षा की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि 15 जिलों में कोविड-19 का लोड काफ़ी हाई है। अतः यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पे केसेस मिले हैं, उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। देखिए, चूंकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए ये करना आवश्यक है। कौन-कौन से जिले हैं सर? 15 जिले हैं जहाँ पर कि इनका लोड काफ़ी अधिक है। नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, आगरा है, शामली है, सहारनपुर है, इस तरह कई जिले हैं। तो सभी राज्यों की सरकारें, केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर कोशिशें की जा रही है। लेकिन कहीं कहीं से लापरवाही नजर आ रही है, लोगों की लापरवाही है। दरभंगा से खबर दे रहे हैं आपको, आइसोलेशन केंद्र से 5 लोग गायब हो गए हैं। निरीक्षण में 24 की जगह 19 लोग पाए गए हैं। ये सभी लोग जो थे क्वारंटाइन पर रखे गए थे। जांच के दौरान 24 में से 5 लोग जो हैं वो गायब मिले हैं। बड़ी खबर दरभंगा से आपको दे रहे हैं। यहां पर जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, वहां पर 24 लोग रखे गए थे, लेकिन अब वहां पर जब जांच की गई है तो 19 लोग ही पाए गए हैं। क्वारंटाइन पर इन सबको रखा गया था, कहीं कहीं बाहर से यात्रा करके आए थे, लेकिन 5 लोग गायब बताए जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है।
जैसे आपने इंटीमेट किया, अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में आ गया है, एक बार क्वारंटाइन सेंटर हमारे केंद्र के जो केंद्र अधीक्षक इसको कह ले हम उनको जो केंद्र को संचालित कर रहे हैं, उनका कहना है कि उस दिन 24 थे, उसके बाद 5 लोग पलायित कर गए, जिसकी सूचना इन्होंने मुखिया जी को दिया था। मुखिया जी का कहना है कि भाई वो लोग निकल गए, हम उसमें थाना को बोल दिए थे, बस इतना ही है। गया से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर एएनएमसीएच में एक महिला की मौत हो गई है। इलाज से पहले महिला को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कोरोना की जांच के लिए अब महिला का सैंपल ले लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण साफ हो पाएगा। हम आपको बता दें कि ये महिला आसनसोल से दरअसल वापस आई थी, जिसके बाद इसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। लेकिन आज खबर ये कि एएनएमसीएच में इस महिला की मौत हो गई है। अब सैंपल ले लिया गया है। सैंपल की जांच के बाद साफ हो पाएगा कि महिला की मौत आखिर किस वजह से हुई है। इधर कोरोना महामारी से निपटने के लिए बिहार सरकार ने देसी चिकित्सा विभाग को भी काम पर लगाए जाने का निर्देश दिया है, लेकिन सीतामढ़ी में देसी चिकित्सा विभाग की हालत काफी दयनीय है। हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने इसका जायजा लिया। सरकार ने देसी चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को भी कोरोना वायरस की ड्यूटी में लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन हालात ये है कि कोरोना वायरस में ये ड्यूटी पर लगा है, उससे पहले सरकार को संसाधनों के विषय में सोचना होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में जो देसी चिकित्सा विभाग के अधीन आता है। मैं आपको बता दूं कि देसी चिकित्सा विभाग के अधीन 3 पद्धति से लोगों की सेवा करने का प्रावधान है। यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विधि से देसी चिकित्सा विभाग के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं अस्पताल का हाल क्या है। पूरी तरीके से अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ न तो एक मरीज का पता है और न ही दूसरे स्वास्थ्य कर्मी का। एक चिकित्सक है जो ड्यूटी पर यहाँ मुस्तैद है और वे यहाँ पर सरकार के उस निर्देश के बाद आए हैं, जिस निर्देश में कहा गया है कि देसी चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को भी कोरोना वायरस के दौरान जो ड्यूटी लगाया जाता है उसमें उनको शामिल किया जाए। तो हमारे साथ हैं चिकित्सक, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा अब तक क्या इस हॉस्पिटल को मिला है, क्या मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं मिला जी ना, मैं कोरोना से संबंधित कोई नहीं मिला है, समझना। तो किस तरीके से ड्यूटी कीजिएगा सर? तो अब तो ड्यूटी सरकार जिसे कराएगी हम लोग करने के तैयार हैं। ड्यूटी तो करना ही है। कोरोना में कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम तो मैंने ऑफिस टाइम 8 बजे से बैठे हुए हैं सर। कितने मरीज आए हैं? कोई मरीज भी? अभी तो लॉकडाउन के में तो मरीज की बहुत कमी है सर। कोई मरीज नहीं है। बहुत कमी है सर। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। इधर कोरोना संकट के बाद छपरा सदर अस्पताल की व्यवस्था में काफी बदलाव देखा जा रहा है। दरअसल कोरोना के खौफ के बीच यहां के डॉक्टर, कर्मचारी और मरीज तीनों ही इलाज के दौरान खास एहतियात बरत रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टर पीपीई किट पहनकर इलाज कर रहे हैं। मरीजों में भी कोरोना को लेकर काफी जागरूकता देखी जा रही है और मरीज यहां पर मास्क पहनकर ही अस्पताल आ रहे हैं। कोरोना के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी पेशेंट मरीज आ रहे हैं उसको हम लोग पहले सजेशन दे रहे हैं कि हैंड वॉश करना है अपना और साफ़ सुथरा एकदम रहना, अगल बगल भी साफ रखना है और दूसरों को भी इस चीज़ की जानकारी देना है। और हम लोग पूरा फुल ग्लव्स, मास्क वगैरह लगा के हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जानते हैं कि संक्रामक बीमारी है और एक दूसरे से फैलती है। कैसे बच सकते हैं? उसे बचने के मास्क लगा कर रखें, हाथ का साबुन से बराबर धोते रहें और उससे कम से कम 1 फीट की दूरी बनाएं। लॉकडाउन के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था बनी रहे और लोग लॉकडाउन का पालन करते रहें, इससे लेकर आज बिहार पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान एडीजी पटना समेत सभी जिलों के पुलिस कप्तान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पुलिस मुख्यालय ने लॉकडाउन से जुड़ी जानकारी हासिल की, साथ ही जिलों के पुलिस कप्तान को कई अहम निर्देश भी दिए। पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित इस बैठक का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। करके लगातार पुलिस मुख्यालय में जो है वो बैठकों का दौर जो है वो जारी है। लगातार जो है ये बैठक की जा रही है और देख सकते हैं कि बैठक से पहले जो है यहाँ पे जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ सफाई पे पूरी ध्यान रखी जा रही है और सभी जिलों के जो एसपीज हैं उनसे जो है एडीजी मुख्यालय और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय के, वो जुड़ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर किस तरह की पुलिस की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ किया जा रहा है, तो इसको यहाँ पे जो है अपडेट
ले रहे हैं एडीजी मुख्यालय और जो सीनियर अधिकारी है वो ले रहे हैं, जिले के जो पुलिस कप्तान हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से जो माध्यम से जो है वो अपने जिले के बारे में विशिष्ट जानकारी देते हैं। और आज एक बार फिर से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो बेहद अहम कही जा रही है, चूँकि लॉकडाउन जो है वो समाप्त होने को है और ऐसे में जो है कि जो किस तरह की तैयारी होगी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जो है क्या कुछ होगा, तो इसको लेकर के ये बैठक जो है वो अहम कही जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर खराब आर्थिक हालत और कोरोना से जूझ रहे झारखंड में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक की सैलरी काटने पर सरकार विचार कर रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में अधिकारी और कर्मचारी की कितनी सैलरी काटी जाएगी इसका फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि काटी गई सैलरी का भुगतान बाद में कर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र से झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी की। रेवेन्यू कलेक्शन बहुत नीचे चला गया है, पैसे नहीं है, तो उसमें कटौती का हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कितना काटेंगे ये तो कैबिनेट की मीटिंग में तय होगा। कितना कटेगा, कटना तो पड़ेगा, है ना। डेफर पेमेंट इसको कहते हैं, डेफर्ड बाद में देंगे हम लोग, अभी काटेंगे, है ना। अभी काट देंगे, कटौती कर लेंगे, लेकिन बाद में मिलेगा, धीरे धीरे उनको मिलेगा। लेकिन कितना कटेगा उनके सैलरी से वो हम लोग तय करेंगे। क्लास 3, क्लास 4 का तो देखना होगा कि बहुत कम सैलरी मिलता है और इस माहौल में उनको भी दिक्कत हो रही है, तो उनको देखेंगे, विचार करेंगे। फिर क्लास 1 के अफसर हैं, क्लास 2 के अफसर हैं और मंत्री भी हैं उसमें देखना होगा कि क्या कैसे करेंगे हम लोग, कितना काटेंगे कि हम आगे चला सकें। बाबूलाल मरांडी ने विधायकों के वेतन और विकास फंड के पैसे कोरोना में मदद के लिए देने की बात कही थी, लेकिन इस पर बीजेपी में ही सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बाबूलाल मरांडी के प्रस्ताव को निजी बताते हुए कहा कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरह राज्य सरकार भी कोई सामूहिक फैसला ले तो ये अच्छा होगा। मरांडी जी का ये सुझाव है, सवाल है कि इसको विधायक दल की बैठक में, और मेरे समझ से तो बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसी प्रकार राज्य सरकार यदि निर्णय ले ले तो किसी की सहमति और किसी की असहमति की आवश्यकता ही नहीं होगी, और बेहतर भी यही होगा। नहीं, पार्टी लेवल पर कोई बातचीत नहीं हो चुकी। हम लोग तो उसी दिन से, जिस दिन से आदेश हुआ है 23 तारीख के बाद से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। इधर केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार के भी माननीय कोरोना फंड में अपने वेतन का 30% हिस्सा देना चाहते हैं। मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि यदि सरकार इसे लेकर कोई फैसला करती है तो इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। तो बिल्कुल स्वागत योग्य होगा यदि ये निर्णय ली जा रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो इस सबको सम्मान होगा। इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं इसमें कुछ बोलने वाले हैं। सभी लोगों का एक अपनी दायित्व है और अपनी जिम्मेवारी एक में लगता है कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने राज्य की जनता को, देश की जनता को कैसे सेवा कर सके, इसके लिए पूरी तन्मयता से सब लोग लगे हैं। इसलिए ये निर्णय यदि कोई आती है हमारी शीर्ष से तो सब कुछ स्वीकार है। और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस एक्शन में है। लॉकडाउन के 15 दिनों में बिहार में 10,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। इस दौरान 2 करोड़ 44 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला गया। 684 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं लॉकडाउन वायलेशन के लिए, और 584 के करीब जो है व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था, और 10,300 से ऊपर के करीब वाहनों को जब्त किया गया, और 2 करोड़ 44 लाख से अधिक की राशि फाइन के रूप में वसूल की गई है। और लोगों को हमको जो है जागरूक भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके माध्यम से ही जो है हम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और गुमला में भी लॉकडाउन का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रशासन की सख्ती के कारण सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोहरदगा और नेतरहाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील कुमार ने।
कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से लॉकडाउन किया है उसका पूरा प्रभाव गुमला में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं एनएच पर और ये जो सड़क है ये सड़क घाघरा, लोहरदगा और नेत्रहाट को ये जाती है। लेकिन सड़कों पर जो स्थितियां हैं वो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो मतलब अनिवार्य वाहनें हैं, जो कुछ जो खाद्य सामग्री है या अन्य जो चावल दाल है उन सबको ले जाने वाली वाहन ही केवल सड़कों पर नजर आ रही है। या नगर परिषद के जो लोग सफाई में लगे हैं वो लोग नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और अभी का समय चूंकि जो कुछ समय तक प्रशासन ने जो व्यवस्था दी है कि लोग अपने सामानों की खरीदारी के लिए निकल सकते हैं वही लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस को लेकर जो प्रभाव दिख रहा था कि लोगों में अलर्टनेस नहीं आ रहा था, उसका अलर्टनेस पूरी तरह से नजर आ रहा है। जिस तरह से लोगों में इस लॉकआउट को लेकर जो अलर्टनेस आया है वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय है और इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा क्योंकि गंभीरता से लेना हम सबका दायित्व है। न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी जाकर कोरोना वायरस के चपेट से हम बच सकते हैं, अपने इलाके को बचा सकते हैं, अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बीच बोकारो के चौक चौराहा पर बिना मानक वाले मास्क बेचे जा रहे हैं, जिसे लोग धड़ल्ले से खरीद भी रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन भी मानते हैं कि बाजार में बिकने वाले मास्क सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मास्क वायरस को नहीं रोक सकते, ऐसे मास्क सिर्फ डस्ट आने से रोक सकते हैं। चाट से भी लाते हैं और सिवंडी में एक कारखाना है, वहाँ बेगू का सिलाई होता है, उसी जगह पे बन रहा था, वहीं से हम लोग लेके आते हैं। 15 रुपया में 10 रुपया में लेके आते हैं, यहाँ 5 रुपया फायदा लेते हैं और बेचते हैं। मास्क बेचा जा रहा है रोड पर, ये मानक के हिसाब से नहीं है, तो ये सिर्फ पॉल्यूशन बचाने का काम कर सकता है। जो अभी बीमारी चल रहा है उसमें इसका रोल बिल्कुल नहीं है। और कोरोना के खिलाफ जंग में निगम के कर्मचारी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब रांची नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कोरोना आपातकाल के समय सेवा दे रहे कर्मचारियों को 2000 रुपए के इंसेंटिव, 10 लाख रुपए का बीमा और बीमार होने पर इलाज का सारा खर्च रांची नगर निगम उठाएगा। निगम की तरफ से हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा जो कर्मचारी हैं, हमारा वार्ड काउंसलर है और मेयर, डिप्टी मेयर सब मिलकर के कोरोना से लड़ना है, इसके लिए हमारी तैयारी हो चुकी है। और इस तैयारी में जो सफाई कर्मी है उसको प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग ने अभी तत्काल का जो समय है, कोरोना का समय है, इस पीरियड में उनको प्रोत्साहन राशि 2000 रुपया दे रहे हैं। साथ में उनका किसी तरह का दुर्घटना ना हो, किसी तरह का कोई मृत्यु ना हो, तो रांची नगर निगम के तरफ से 10 लाख रुपया का सुरक्षा बीमा भी उनके लिए किया है। साथ ही किसी तरह का अगर कोई बीमारी हो या किसी तरह का दुर्घटना हो तो उनकी जो चिकित्सा की सुविधा रांची नगर निगम स्वयं उठाएगी। अब बात मजदूरों के दर्द की। लखीसराय बढ़ैया टाल में रबी की फसल की कटाई के लिए आए मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ये मजदूर झारखंड के दुमका जिले के रहने वाले हैं। मजदूर टाल क्षेत्र में झोपड़ी में रह रहे हैं। यहां उनके खाने पीने का सामान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल स्थानीय किसान किसी तरह कुछ व्यवस्था उनके लिए कर दे रहे हैं। किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से इनको झारखंड भिजवाने की मांग की है। यही हो रहा है कि 25 दिन पहले लेबर लाए हैं, 15 दिन में हम लोग का काम खत्म हो गया था और 10 दिन से यहाँ इस सबको भोजन दे रहे हैं, कोई चीज़ का कमी इसको नहीं दे रहे हैं। हम लोग मार्च में आए, पहले मार्च को यहाँ जो रबी फसल काटने के लिए, और अभी तो कटाई तो ख़त्म हो गया और बाल बच्चा छोटे छोटे उसको छोड़ के आए हो तो भी बच्चे उसका चिंता भी आ रहा है। तो यहाँ तो गाड़ी घोड़ा कर सब बंद हो गया, परिवहन लगा हुआ है, तो हम लोग को किस तरह जाएंगे तो हमको तकलीफ है। और अब बात एक मरीज के गुहार की। दरभंगा के चंद्रमणि चंद्र एप्लास्टिक के एनीमिया से ग्रसित हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ये तमिलनाडु के वेल्लोर गए थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन लागू होने के बाद चंद्रमणि फंस गए वहीं पर। चंद्रमणि ने पीएम से लेकर बिहार के सीएम सबसे गुहार लगाई, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रमणि चंद्र। मैं इस समय ये प्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित हूँ और मेरा इलाज सीएमसी हॉस्पिटल वेल्लोर तमिलनाडु में चल रहा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं जब यहाँ आया उस समय लॉकडाउन नहीं। दिन प्रतिदिन मुझे मेरा स्थिति गंभीर होते जा रहा है। हर 2 और 3 दिन पे मुझे ब्लड एंड प्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं ताकि मैं स्टेबल रह सकूँ। लेकिन साउथ इंडिया होने के कारण मुझे यहाँ डोनर भी उतना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जान पहचान मुझे यहाँ पे नहीं है। कि हेल्प के लिए मैंने भारत सरकार को बहुत बार लिखा, ट्विटर हैंडल पे
लिखा, पीएम सर को लिखा, पीएम ऑफिस में भी लिखा, सीएम बिहार को भी लिखे हैं मैंने, हेल्थ मिनिस्टर इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर बिहार, और जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 के जरिए चंद्रमणि की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे और उन्हें मदद मिल सके। इधर कोरोना के कहर से कराहते माहौल में एक अच्छी खबर मुजफ्फरपुर से आई है। लॉकडाउन की वजह से परेशान मुजफ्फरपुर की युवती की युक्ति से जरूरतमंदों को कोरोना से जंग का एक बड़ा हथियार मिल गया है। मुजफ्फरपुर की कोरोना वीर लड़की कनक पत्रकारिता की छात्रा है। लॉकडाउन लागू होने के बाद एक दिन अचानक रात में कनक की मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। घर में भाई और पिता नहीं थे। कनक ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों को याद किया। कनक का मैसेज पढ़कर उसके कई मित्रों ने कॉल किया हालचाल जाना और एक डॉक्टर को लेकर उसके घर आ गए। रात में घर में अकेली परेशान कनक की मां का इलाज घर बैठे हो गया। इसी को लेकर कनक को आइडिया आया और उसने लॉकडाउन प्रॉब्लम सॉल्यूशन नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना डाला। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या फिर लैब में हैं, उनसे बात की कि आप लोग सभी मिलके एक ग्रुप बनाएं और लोगों का तत्काल फ़ोन पे ही कंसल्टेशन देके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसे ही दोस्त हैं जो फार्म्स हेल्दी चलाते हैं, जो ग्रॉसरी सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी, सारे फ्रेंड्स एकजुट होकर एक ग्रुप बनाएं और वहाँ ही उस ग्रुप पे सब तैयार हुए कि उस ग्रुप का पब्लिकली उसका लिंक शेयर करके लोगों को बताया जाए कि आपको कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो तो आप जुड़े, उसमें सॉल्यूशन किया जाएगा। कनक इस मुहिम से कई लोग जुड़ गए हैं। इसमें डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, ड्रगिस्ट, किराना, फल और सब्जी दुकानदार शामिल हैं। ग्रुप एडमिन पंकज बताते हैं कि इस ग्रुप का लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया पर भेजा जाता है और दूर बैठे लोग ग्रुप से जुड़कर सेवा हासिल करते हैं। हमारे मूवमेंट में चूंकि प्रशासन भी देख रही है और जान रही है इस चीज़ को, लोगों के द्वारा फेसबुक के द्वारा पता चला है कि लॉकडाउन प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक ऐसा करके हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की कोई समस्या कहीं नहीं आती। और बताने पे पुलिस वाले भी समझते हैं, जब मेडिसिन होता है पास में, ग्रोसरी का आइटम होता है तो वो भी समझते हैं। जिस तरीके से हाथ मिलाकर आपस में सहयोग करके लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में मुजफ्फरपुर का ग्रुप काम कर रहा है, उम्मीद है कि देश से कोरोना ऐसे ही भागेगा जब हम, आप और सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और लॉकडाउन के हालात को बनाए हुए रखेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो सभी के सहयोग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में सैकड़ों बेजुबान जानवर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। जमशेदपुर में इनकी सेवा के लिए कुछ समाज सेवी आगे आए। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जमशेदपुर शहर में जो बेजुबा जानवर है, देख सकते हैं कि किस तरह लावारिस गाय है, कई जानवर है, कुत्ते हैं। शहर में तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो जानवरें घूमते हैं, उनको नहीं पता कि क्यों लोग जो है अपने घरों में घुस चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह शहर के तमाम जो चौक चौराहों पर है, इनके द्वारा हर बेजुबा जानवर को खाना दिया जा रहा है। मैं केवल गाय, कबूतर, हम लोग के भोले बाबा, सांड बाबा, उनको या बाई चांस कोई कुत्ता वगैरह नज़र आता तो उनको हम लोग रोटी देते हैं। मैं पूरे साक्षी से लेके, बिष्टुपुर से लेके जुगसलाई, कदमा, जिस क्षेत्र में गुजरता हूँ, जो गाय रोड पर होती है मैं उनको दे देता हूँ। मछली को दे देते हैं, उनको लिए एक ब्रेड वगैरह लेके जानी पड़ती है तो उनको भी दे देते हैं। सही कहा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज से लोगों को मदद कर रहे हैं, तो वहीं इनके द्वारा बेजुबा जानवरों को भी मदद किया जा रहा है। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में आप अपने अगल बगल जो भूखा है उनको खाना जरूर खिलाएं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो आप भी अपने आप के जो अपने आसपास जरूरतमंद हैं उनकी मदद जरूर कीजिए इस मुश्किल घड़ी में। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।